इस वीडियो में भगवद गीता का अध्याय पहला, जिसका शीर्षक है अर्जुन की निराशा, पर चर्चा करने जा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। जिस तरह से गीता का प्रारंभ होता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता भारत के महान महाकाव्य महाभारत का एक अंग है। धृतराष्ट्र जो जन्मजात अंधे थे, कौरवों के पिता थे। संजय उनके सारथी थे, जिन्हें ऋषि व्यास ने वरदान दे रखा था कि वे दूर से ही कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही घटनाओं को देख और सुन सकेंगे। यही कारण है कि धृतराष्ट्र संजय को युद्ध के मैदान में घटित हो रही घटनाओं का वर्णन करने के लिए कहते हैं। युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म का मैदान कहा गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, जिनमें उचित और अनुचित, भले और बुरे के अंतर करने तथा अनुचित और बुरे का परित्याग कर उचित और भले को ग्रहण करने का पूर्ण सामर्थ्य है। इस मैदान में बुराई की शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना है और न्याय को स्थापित करना है। धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित में भेद कर सकने का विवेक केवल मनुष्य को प्रदान किया गया विशेष सामर्थ्य है। हितोपदेश में कहा गया है, खाना, सोना, संतान की उत्पत्ति करना और भय के गुण मनुष्य और पशु दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। खाना, सोना, संतान की उत्पत्ति करना और भय के गुण मनुष्य और पशु दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इसको हमने दोहराया है, ध्यान से सुनने योग्य है। मनुष्यों को पशुओं से अलग करने वाला एकमात्र गुण धर्म की पहचान है। धर्म ही सांसारिक समृद्धि का साधन है और धर्म ही मुक्ति का साधन भी है। इसीलिए धर्म परमार्थिक विकास का साधन और अधर्म परमार्थिक अधोगति या पतन का कारण। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरुवंशी, कौरवों का मैदान। कौरव उस समय का प्रमुख वंश था। कुरु का अर्थ है कुछ करने का आदेश देना भी। मनुष्य जन्म में मानव को उचित धर्म का पालन करने के लिए कहा जाता है। ऐसा करने से वह अपने पिछले किए हुए कर्मों का हिसाब समाप्त करके मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। गीता का यह पहला अध्याय बाद के अध्यायों में होने वाले पवित्र वार्तालाप की भूमिका है। उन अध्यायों में श्री कृष्ण गुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को सदाचार और परमार्थ का आवश्यक उपदेश देते हैं, जिससे वह संसार में अपने धर्म या कर्तव्य का पालन करता हुआ परमात्मा को प्राप्ति का उच्चतम उद्देश्य भी पूरा कर सके। संजय ने कहा, तब उस समय व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्रोणाचार्य दोनों पक्षों के राजकुमारों को युद्ध कला सिखाने वाले आचार्य थे, परंतु उन्होंने राज्य सत्ता के स्वामी दुर्योधन का साथ दिया था। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से युक्त खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस
बड़ी भारी सेना को देखिए। पांचाल देश के राजा द्रुपद पांडव भाइयों का ससुर था। उसका पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना का सेनापति था। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धर तथा युद्ध में लड़ने वाले भीम और अर्जुन के समान शूरवीर युयुधान, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। युयुधान, जिसे सात्विक भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का सारथी था। विराट उस राज्य का राजा था जहाँ कभी पांडवों ने वनवास के समय वेश बदलकर कुछ दिन गुजारे थे। धृष्टकेतु चेदी के राजा शिशुपाल का बेटा था। चेदिकेत एक प्रसिद्ध यादव योद्धा था। कुंती भोज पुरजित का घर का नाम था, इसीलिए उसे पुरजित कुंती भोज कहा जाता है। सैव्यसीवी देश का राजा था। युधामन्यु और उत्तमौजा प्रसिद्ध योद्धा थे जो अर्जुन के रथ के पहियों के रक्षक थे। हे द्वितोदम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उन्हें समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उन्हें बतलाता हूँ जो मेरी सेना के सेनापति हैं। द्विज का अर्थ है जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। वास्तव में इस शब्द का संकेत उन व्यक्तियों की ओर है जो गुरु से दीक्षा प्राप्त कर परमार्थिक जीवन में प्रवेश कर गए हैं। आमतौर पर यह ब्राह्मण जाति का सूचक है। मेरी सेना में आप और भीष्म तथा कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं। भीष्म पितामह एक ऐसे ऋषि योद्धा हैं जिन्होंने धृतराष्ट्र और पांडु दोनों का ही पालन पोषण किया। कर्ण अर्जुन का श्रेष्ठ भ्राता भाई था। कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साला थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से तीसरा पुत्र था। सोमदत्त का पुत्र था जो बहलीक का राजा था। इनके सिवा मेरे लिए अपने जीवन को त्याग देने के लिए तैयार अन्य भी बहुत से शूरवीर हैं जो अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में निपुण हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है जो किसी प्रकार से नहीं जीती जा सकती, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना सीमित है जो सहज ही जीती जा सकती है। इसीलिए सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप सभी लोग केवल भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करते रहे। महाभारत के भीष्म पर्व में दुर्योधन भीष्म पितामह को विशेष सुरक्षा दिए जाने के अपने आदेश का कारण बतलाता है। भीष्म एक ऐसे महान योद्धा थे जो बड़े बड़े भयंकर योद्धाओं का अकेले ही युद्ध क्षेत्र में मुकाबला कर सकते थे, परंतु बाल ब्रह्मचारी होने के कारण उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे औरत का सामना नहीं करेंगे। इसी कारण उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि वे शिखंडी के साथ युद्ध नहीं करेंगे। शिखंडी पांडवों की सेना का एक योद्धा था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की के रूप में पैदा हुआ था, परंतु बाद में एक यक्ष के वरदान से लड़का बन गया। ऐसा कहा गया है
यदि सबसे शक्तिशाली शेर का संरक्षण न किया जाए तो कभी कभी भेड़िया भी उसे मार सकता है। इसीलिए भीष्म जैसे शेर योद्धा का शिखंडी जैसे लोमड़ी से बचाव करना आवश्यक था। यह सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भीष्म शिखंडी द्वारा ही घातक रूप से घायल किए गए थे। कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह के समान गर्जन करके उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जिसका भाव है कि वे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन सभी की आवाज बहुत भयंकर थी। इसके अनंतर श्वेत श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए, जिसका भाव था कि वे भी युद्ध के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक तथा भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर, भीष्म ने अपना पौंड नामक महाशंख बजाया। वृकोदर का शाब्दिक अर्थ है घड़ियाल के पेट वाला। भीम को बहुत अधिक भूख लगने के कारण उन्हें वृकोदर कहा जाता था। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष एवं मणिपुष्यक नामक शंख बजाए। पांचों पांडव पुत्रों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। नकुल और सहदेव क्रमशः पांडु के चौथे और पांचवें पुत्र थे। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशी नरेश और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा ध्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और शक्तिशाली भुजा वाले सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। प्राचीन काल में युद्ध की तैयारी की सूचना देने के लिए शंख बजाए जाते थे। शंख बजाने का भाव होता था युद्ध के लिए तैयार है। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी उन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख सकूं कि इस युद्ध कार्य में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चलाने वाले जो राजा लोग यहाँ आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। हे धृतराष्ट्र, संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य तथा अन्य राजाओं के सामने खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, दादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को और भाइयों के पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को तथा ससुरों और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा एवं शोक से युक्त होकर यह वचन बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है तथा मेरे शरीर के कंपन एवं रोमांच हो रहा है।
हाथ से गांडीव धनुष खिसक रहा है और त्वचा बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा स्वजनों का युद्ध में वध करके किसी तरह का कल्याण नहीं देखता हूँ। हे केशव, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और न सुखों का ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुखों आदि की इच्छा है, वे सब तो अपनी धन दौलत और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इनमें गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सगे संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, युद्ध के लिए तैयारियां तो काफी समय पहले से ही चल रही थी और अर्जुन को शत्रु सेना के योद्धाओं की तरह पता था कि उसे रणभूमि में किसके साथ युद्ध करना है। परंतु अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में उन अपने सगे संबंधियों को एक साथ युद्ध के लिए आए देखकर वह अति संवेदनशील हो गया और भावावेश में आ गया। उसके भाव पूर्ण हृदय के अंदर तीव्र आघात का अनुभव हुआ। एक योद्धा होने के नाते वह रण क्षेत्र में शत्रुओं को मारने के विरुद्ध नहीं था, परंतु वह अपने ही कुल के लोगों को, जिनमें पितृगण, पितामह, मामा, चाचा, ससुर, साले तथा अन्य माननीय आचार्य लोग थे, हत्या के विरुद्ध था। ऐसे भयंकर संकट और संताप की घड़ी में कुछ लोग सांसारिक जीवन का त्याग कर देते हैं। अर्जुन के मन भी ऐसा ही दशा थी। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अताताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इसीलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अर्जुन ने स्वयं ही कौरवों को आताताई जघन्य अपराधी कहा है। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि जो आग लगाने वाला है, विष देने वाला है, हथियार से आक्रमण करने वाला, दूसरों का धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, दूसरों की बहु बेटियों का अपहरण करने वाला है, ये 6 प्रकार के लोग घोर अपराधी माने जाते हैं। कौरवों ने केवल एक ही नहीं बल्कि 6 जघन्य अपराध किए थे। जैसा कि महाभारत में कहा गया है, जिस घर में पांडवों का निवास था, कौरवों ने उसे जला दिया। उन्होंने भीम को विष खिला दिया, पांडवों से उनका राज्य हड़प लिया, राज्य दरबार में खुलेआम पांडवों की पत्नी का निरादर किया और अब पांडवों पर हथियार सहित आक्रमण करने की योजना बना ली। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि चाहे कोई आचार्य हो, बच्चा या बूढ़ा हो या बूढ़ा बड़ा विद्वान ब्राह्मण हो, पर यदि वह जघन्य अपराधी आतताई है तो उसे बिना विचार किए मार डालना चाहिए। जघन्य अपराधी को मारने में पाप नहीं होता। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए लोग, ये लोग कुल के विनाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी ये जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को ठीक से जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने पर अधर्म पाप संपूर्ण कुल को दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वर्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकरता
कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड और जल क्रिया के लुप्त नष्ट हो जाने के कारण दो गति प्राप्त होते हैं। इस इन वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले दोषों से कुलघातियों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो, हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो कि राज्य सुख के लोभ में पड़कर स्वजनों को मारने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए यह अधिक कल्याणकारी होगा यदि मेरा सामना न करने वाले शस्त्र रहित को धृतराष्ट्र के शस्त्राधारी पुत्र रण में मार डाले। रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उस समय अर्जुन अपने समाज में प्रचलित रीति रिवाजों और सदाचार से संबंधित परंपराओं से प्रभावित हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर अचानक कोई सत्य का प्रकाश पैदा हो गया था। उसे अभी अपने गुरु श्री कृष्ण के वचनों को सुनना था। उन्होंने उसे पहले सांसारिक स्तर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया और फिर बाद में ऊंचे परमार्थिक ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि सांसारिक कर्तव्यों का पालन करने से परमार्थिक जीवन में विघ्न नहीं पड़ता। जीव का असली शत्रु उसकी अज्ञानता है, जो उसे अहंकार और आसक्ति द्वारा मोह में डाल देती है। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना अनुचित नहीं है, यदि यह कर्तव्य प्रभु की इच्छा समझकर कर्म फल से निवृत्त होकर किया जाए। यद्यपि यहाँ अर्जुन केवल अपने भीतर उत्पन्न हुए संघर्ष के कारण चिंतित हैं और उसे उत्तम दिशा निर्देश की आवश्यकता है, परंतु अर्जुन ने जिस प्रश्न को उठाया है और जिस ढंग से उसे प्रस्तुत किया है, उससे मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्ति के साधन की सारी समस्या हमारे सामने आ खड़ी है। गीता के शेष अध्यायों में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में समझाते हैं कि किस तरह मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना परमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहिए। सांसारिक कर्तव्यों का पालन और आध्यात्मिक साधनों के अभ्यास को एक दूसरे का विरोधी नहीं समझना चाहिए। इस तरह से गीता के पहले अध्याय में उठाया गया प्रश्न निष्काम कर्म या कर्मयोग के समस्त उपदेश का आधार बन जाता है। इस प्रकार भगवत गीता रूपी उपनिषद को, जो परम सत्य का विज्ञान, योग का धर्म ग्रंथ तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ है, उसका अर्जुन की निराशा नामक पहला अध्याय समाप्त होता है।